नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मॉनसून ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है, लेकिन इस बार सिर्फ बारिश की बात नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अगले 48 घंटे को बेहद अहम बताया जा रहा है। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने, अचानक बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। यानी कि अगर आप आज यात्रा की योजना तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो नदी के किनारे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रोजाना सड़क से सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। किन राज्यों में कितना खतरा है, कहां पर रेड अलर्ट है, कहां पर येलो अलर्ट है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मौसम अचानक इतना खराब क्यों हो गया। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, मॉनसून ट्रफ भी सक्रिय है और इसके साथ ही कई स्थानीय वेदर सिस्टम बन रहे हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा। कहीं कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, कहीं पर तेज हवाएं चल सकती हैं, कहीं पर बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 दिनों में आम लोगों के साथ साथ प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। अब मेरठपुर, कानपुर, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, इसके अलावा सीतापुर, बदायूं, आगरा और मथुरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए पहले से वहां पर तैयारी की जा रही है। किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आएगी, लेकिन जहां पर जरूरत से ज्यादा बारिश होगी वहां पर फसलों को नुकसान हो सकता है। बात बिहार की करते हैं तो बिहार के लिए भी अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इसके साथ साथ बेगूसराय, भागलपुर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। लगातार बारिश की वजह से गंडक, कोसी, बागमती और गंगा जैसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ते चला जा रहा है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंकाएं भी है। हाल ही में राज्य में आकाशीय बिजली की घटनाओं में लोगों की जान भी गई है और इसीलिए खुले मैदान और खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। बात अब राजस्थान की, जहां राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के साथ यहां पर भी तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। विदर्भ से लगे जो इलाके हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ की सीमा वाले जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। इस समय अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा चिंता है तो वो है गुजरात। देखिए, दक्षिण गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। नवसारी, तापी, वलसाड़ और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे कि नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा। अब इसके बाद उमरगाम इलाके में बेहद कम समय में रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहां पर हुई है, जिसके चलते कई निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। राज्य के कई जिलों के स्कूल पूरी तरीके से बंद है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा भी हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों से नदी किनारे न जाने और प्रशासन के निर्देशों के पालन करने की अपील है। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर और ठाणे, इसके अलावा रायगढ़ और घाट क्षेत्र में भारी बारिश जारी है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर भी हवाएं चल सकती हैं और बारिश का असर रेलवे पर भी दिखाई दिया है। कुछ ट्रेनों की आवाजाही एहतियात के तौर पर नियंत्रित करनी पड़ी है। समुद्र तटों और जल भराव वाले इलाकों में भी वहां पर लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। उनको सलाह दी जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। अब ऐसे में देश के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा देखिए नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश का एक बार फिर से अनुमान है, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर अच्छी बारिश हुई थी। असम में पहले से ही लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरों के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की स्थिति बनी है और ऐसे में लोगों से गैर जरूरी यात्रा टालने की भी अपील है।
दक्षिण भारत में भी मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। केरल, कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिम घाट के इलाकों में भारी बारिश का यहां पर भी अनुमान है। यहां पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी मौसम फिर से बदला है। एक बार फिर से मौसम सुहाना हो चुका है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को एक बार फिर से मिल सकती है। हालांकि फिलहाल बहुत भारी बारिश का यहां पर अनुमान नहीं है। तापमान 33 से 34 डिग्री के आसपास रह सकता है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम कभी भी बदल सकता है और इसीलिए आपको अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान का इलाका है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 26 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली गिरने की संभावना जाहिर हुई है। तो कुल मिलाकर मानसून का ये दौर सामान्य नहीं है। अगले 48 घंटे कई राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारी बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवाएं, बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं की मुश्किलें आपको देखने को मिल सकती हैं और इसीलिए आपको मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों का अगर आप वहां पर रुक करने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको विशेष निगरानी रखनी है। आपको उन इलाकों के बारे में जो अलर्ट आ रहे हैं उसके मद्देनजर अपनी यात्रा की प्लानिंग तैयार करनी है। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।